हाय एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रो विद बिज स्किल सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर आपने एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सीख ली हैं। आई होप आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करी हो। अगर आपने स्किप करी है तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाके देखो और अभी जाके आप नोट्स बनाओ, फिर ही ये लास्ट चैप्टर आपको देखना है। आई होप आपकी अभी तक कोई सेल, अगर 1 या 2 सेल्स हुई हैं तो बहुत बढ़िया। आई नो बहुत सारे लोगों की सेल्स नहीं हुई हैं और वो कंटिन्यूसली ये ट्रेनिंग देख रहे हैं। तो इस सीरीज़ के लास्ट चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी सेल्स को 0 to 100 के स्केल कर सकते हो। यस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। 0 to 100 के, मुझे पता है आपकी अभी 0 सेल्स हैं, काफ़ी लोगों की सेल्स हो भी गई होंगी, हो सकता है 1 2 3 या 10 सेल्स आपकी हो चुकी हैं, फिर आप ये सीरीज़ आके देख रहे हो। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आप यहाँ पे सीखने वाले हो कैसे आप 100K तक सेल्स जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। अगर अभी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें रिवर्स करके बताऊं तो जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, विच इज़ द करेक्ट माइंडसेट। सो सेल्स में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो करेक्ट माइंडसेट की ही पड़ेगी, इसलिए वो आपका फर्स्ट चैप्टर था। तो मैं आपको वो रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जब आप सेल्स स्टार्ट करो, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि कब तक आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और कब तक आपको काम करते रहना है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आज मेरे पास 5 लीड्स आई हैं, 10 लीड्स आई हैं और उन पर मैंने पूरी तरीके से मेहनत की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपने उनको टाइम दिया, आपने मेहनत करी, लेकिन आपके पास सेल्स नहीं आई तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार सेल्स तो मेरे लिए बना ही नहीं है। नहीं, सेल्स कभी भी वर्क इस बेसिस पे नहीं करता है, कभी भी इमोशंस के बेसिस पे सेल्स वर्क नहीं होती है। ठीक है, इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल डेफिनेटली प्ले करते हैं, बट कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज एक ना फैक्ट होता है। देखो, एक फैक्ट में ना और इमोशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कि आप इमोशनल होकर कोई भी चीज़ कह सकते हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन हर किसी के हिसाब से कोई चीज़ सही होती है, कोई चीज़ गलत होती है। लेकिन एक चीज़ होती है फैक्ट, जिसको आप हिला नहीं सकते। लेट सपोज अगर आज मैं यहाँ से बॉटल, कोई भी बॉटल या फिर कोई भी चीज़ अगर मेरे हाथ से छूट गई तो वो नीचे जाके गिरेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही सेल्स में एक बहुत बड़ा फैक्ट है विच इज़ लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? लेट सपोज अगर आपके पास 100 लोग हैं जो कि क्वालिटी पीपल हैं, मीन्स दे आर हैविंग अ गुड कॉन्वर्जेशन विद यू, आपसे बात हुई है, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली दिया है, तो आप उनको एक क्वालिटी लीड में शामिल करते हो। आपके पास अगर 100 लोग हैं एंड दे आर व्यूइंग योर स्टेटस, आपके स्टेटस देख रहे हैं, आपकी मार्केटिंग देख रहे हैं, 100 पीपल, मैं सिर्फ 100 लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आपने 100 लीड्स जनरेट करी हैं, अभी तक नहीं करी, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए आपकी पहली 100 लीड्स जनरेट करने पे। ठीक है, उसके बाद हम अज्यूम करते हैं उन 100 लीड्स में से आपके पास 5 सेल्स आ सकती हैं। 100:5 इज़ लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, और ये शुरू से चलता आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग में 100:5। अभी जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग को काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी अगर आप इसका लॉ ऑफ एवरेज देखोगे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। इन द सेंस, अगर आप अभी 100 लीड्स जनरेट कर रहे हो और आपको अगर इतना सेल्स में कन्वर्जन नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं है, सो वी विल मूव अहेड टू 200 लीड्स। ठीक है, 200 लीड्स का अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो उसमें से मिनिमम, आई एम डेफिनेटली श्योर, इफ़ दे आर क्वालिटी लीड्स, इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर क्वालिटी लीड्स, और आपने सारा प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करा है, तो 5 to 6 सेल्स आपकी बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एफिलिएट इंडस्ट्री स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी तो 100:5 भी बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाती थी सेल्स, बट अभी 200:5, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं आया, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस आया। ठीक है, 200:5 to 6 आपकी सेल्स बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएंगी और हमें इसी फैक्ट के बेसिस पे काम करना है। ऐसे हमें कभी भी काम नहीं करना कि आपने आज 5 लीड जनरेट करी, 10 लीड जनरेट करी, आपने उन पर बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आपकी सेल्स नहीं आई तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ गए। ऐसा नहीं होता और 90% यही रीज़न होता है लोगों का सेल्स क्विट करने का, कि वो अर्ली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। तो आपको कभी भी नहीं करना, आपको काम करना है फैक्ट के बेसिस पे। इमोशंस और मेहनत के बेसिस पे आपको सिर्फ 20% ही काम करना है। ठीक है, लेट सपोज आपने बहुत सारे लीडर्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे जो मैसिव सेल्स जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, मैसिव सेल्स जो लोग जनरेट कर रहे हैं वो लोग ऑडियोज़ पे वर्क करते हैं। वो इतना ज़्यादा कॉलिंग्स पे भी वर्क नहीं करते, ऑडियोज़ पे वर्क करते हैं, या फिर उनकी टीम होती है, या फिर वो उन्हीं लोगों से बात करते हैं कॉलिंग्स पे जो
एक्चुअल में सीरियस हैं और जो एक्चुअल में रियली इंटरेस्टेड हैं। बट एज अ बिगनर जब आपकी सेल्स नहीं आई, बिल्कुल भी सेल्स नहीं है, तो आप उस चीज़ पे आप एकदम से वर्क करना नहीं स्टार्ट कर सकते, ना ही ऑडियोज़ पे, ना ही सिर्फ कि भाई जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं या सीरियस हैं उनसे आप कॉल से बात करो। बिकॉज अगर आपको रियल सेल्स सीखनी है जिसमें आप ह्यूमन साइकोलॉजी भी सीखोगे कि आपको कितनी तरह के लोग मिलते हैं, उनकी क्या क्या ऑब्जेक्शंस होती हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन क्या होती है, आप जब भी सीखोगे जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, उसके बाद ही आप थोड़ी बहुत ऑटोमेशन पे जा सकते हो, ऑडियोज़ वगैरह आप फॉरवर्ड कर सकते हो, देन उसमें आप लीड्स क्वालिफाई कर सकते हो कि कौन सी लीड्स क्वालिटी की हैं, कौन सी लीड्स क्वालिटी की नहीं है, किन लीड्स से मुझे बात करनी है, किन लीड्स को मुझे सिर्फ ऑडियो भेजनी है या मुझे इतना ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देना है। बट इनिशियल स्टेज पे जब आपकी बिल्कुल भी सेल्स नहीं है तो आपको एक एक लीड को एज अ प्रायोरिटी ट्रीट करना है ताकि आपकी लर्निंग हो। मैं अर्निंग की बात नहीं कर रही हूँ, ताकि आपकी लर्निंग हो, आप सीखो। अब आप अगर एक पर्सन है, अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से सीख ली और फिर आपको एक पर्सन आपके पास आ रहा है और आपको पता है कि वो मेरे से कैसी कॉन्वर्जेसन करने वाला है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है बेसिकली। अगर कोई पर्सन, आपको 10 ऐसे पर्सन मिले जिन्होंने आपको ये बहाना दिया है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो आपके पास वो कॉन्वर्जेसन ऑलरेडी आप कर चुके हो, आपको उस कॉन्वर्जेसन का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप उसको 2 मिनट में चैट पे ही आंसर दे सकते हो विद इन लाइक ऑडियो में, या फिर आप उसको चैट पे लिख भी सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। बट उस लेवल तक जाने के लिए आपको उससे पहले क्या चाहिए होता है? एक्सपीरियंस। आपको सीखना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। आपको कॉल्स में ज़्यादा टाइम नहीं बोल रही, सिंपल जब आप आ रहे हो फर्स्ट मंथ ऑफ सेल्स, आपको हर एक लीड को प्रायोरिटी पे ट्रीट करना है, लेकिन लर्निंग बेसिस पे, अर्निंग बेसिस पे नहीं। अर्निंग की एक्सपेक्टेशन आपकी पहले 1 महीने से लेकर 2 महीने में आपको इतनी एक्सपेक्टेशन अर्निंग की नहीं करनी चाहिए, लर्निंग की करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ। 0 to 100 की मैं आपको स्केल करना यही सिखा रही हूँ। बिकॉज इमोशंस के बेसिस पे चलोगे तो आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे, इमोशंस के बेसिस पे नहीं चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे और बहुत पैसा बनाओगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे सीख ही लिया है कि आपको लर्निंग करनी है अच्छी तरीके से, और आपको मोटिवेशन या फिर इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करना, रीज़न पे डिपेंड करना है। जैसे कि हमने माइंडसेट वाली ट्रेनिंग में बताया था कि आपको कोई रीज़न होना चाहिए हमेशा काम करने का, कि काम करने का क्या रीज़न है, फैमिली रीज़न है, पॉकेट मनी रीज़न है, कुछ भी हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए ताकि आप काम करते रहो। ठीक है, आप सेल सीखोगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप ऑटोमेशन पे जा सकते हो। सो हाउ यू विल जनरेट योर फर्स्ट सेल, योर फेवरेट टॉपिक। मतलब कैसे आएगी मैम फर्स्ट सेल, जल्दी से बता दो। काफ़ी सारे लोग मतलब इंतज़ार कर रहे हैं बस इसी चीज़ का। जब आपके पास फर्स्ट सेल आपकी आएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला स्टेप जो आपका रहना चाहिए विच इज़ लीड जनरेशन। लीड जनरेट जब आपकी होंगी तभी आपको सेल्स आएंगे, लेकिन लीड जनरेशन से भी पहले एक चीज़ आपकी डेवलप होना चाहिए। वो स्टेप नहीं है लेकिन वो डेवलप होनी चाहिए, उसके बिना तो लीड जनरेशन भी पॉसिबल नहीं है, विच इज़ योर प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग, अगर आपकी प्रोफाइल डेवलप्ड है, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंस्टाग्राम की, लिंक्डइन की, या कोई भी एप्लीकेशन जिस पे भी आप लीड जनरेट करना चाहते हो, आपने प्रोफाइल अच्छे तरीके से बना रखी है। मींस लेट सपोज आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस के लिए आप दुकान ओपन करते हो, आपने कपड़े की दुकान है आपकी, तो आपने कपड़े लगा रखे, तो मतलब आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो रखी है कि मेरी तो दुकान है, बस अब क्या ज़रूरत है? अब मार्केटिंग की ज़रूरत है। बट उससे पहले दुकान खोलनी तो पड़ेगी, उसमें प्रोडक्ट्स डालने तो पड़ेंगे। सिंपल वैसे ही प्रोफाइल बिल्डिंग उस चीज़ का काम करती है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग एक जड़ है, अगर एक ट्री को ग्रो करना है तो उसके लिए जो रूट्स होती है ना, उसकी रूट्स प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग आप कर लेते हो, उसके बाद आपको लीड जनरेशन पे फोकस करना है। हमारा पहला टारगेट जो लीड जनरेशन का रहेगा विच इज़ फर्स्ट 200 लीड्स। पहली 200 लीड जनरेट करने से पहले मैं फर्स्ट सेल का सोच भी नहीं सकता, ये आपको अपने माइंड में रखना है। हो सकता है 5 लीड में से भी 1 लीड कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है, लेकिन हम किस पे भरोसा करेंगे? हम फैक्ट पे भरोसा करेंगे। 200 क्वालिफाइड लीड्स जिनसे आप अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हो, ठीक है, वो आपके मार्केटिंग स्टेटस भी देख रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। 200 लीड्स हैं तो उसमें से 50-60 या फिर 70-80 लोग आपके स्टेटस डेली बेसिस व्हाट्सएप, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ सेल। वो भी उसके बाद जब आपको ये प्रोसीजर अच्छे तरीके से आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीड कन्वर्जन और फॉलोअप। सबसे ज़्यादा जो सेल्स क्लोजिंग होती है, 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया, आपका माइंडसेट मैंने क्लियर कर दिया, लीड जनरेशन मैंने आपको बता दिया आपको कितनी ज़रूरत है फर्स्ट सेल जनरेट करने के लिए, और जो थर्ड पॉइंट आएगा जो कि हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं विच इज़ लीड कन्वर्जन, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। लीड कन्वर्जन में आपके पास प्रोसीजर रहता है, जब आपके पास लीड्स आती हैं आप उनसे बात करते हो, बहुत डीपली मैंने वो चीज़ बताई है। क्लोजिंग आप करते हो, क्लोजिंग एकदम से नहीं होगी, 90% ऑफ द लीड्स
आपकी प्रेजेंटेशन देख के हो सकता है आपको रिप्लाई ना करें, हो सकता है आपको अगर रिप्लाई कर भी दें तो वो आपकी सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे, पहली बार में नहीं होंगे, ये चीज़ माइंडसेट बना के रखना। बट सबसे ज़्यादा अगर सेल्स निकलती हैं तो वो फॉलोअप से निकलती हैं। फॉलोअप से कैसे? सामने वाले को मेन चीज़ जो होती है वो ट्रस्ट बिल्डिंग चाहिए होती है। वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? कोई अननोन इंसान आपके ट्रस्ट क्यों करेगा? अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल बिल्डिंग है, आप डेली मार्केटिंग कर रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, धीरे धीरे करके ही ट्रस्ट डेवलप होता है ना। अब अगर हम स्कूल जाते हैं, क्या स्कूल में कोई हमारा कोई दोस्त एकदम से बन जाता है कि चलो जी हाथ मिला लेते हैं, आप तो मेरे अब दोस्त बन गए? नहीं, वो आप पे ट्रस्ट करता है, धीरे धीरे करके आपसे बात करता है, धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, धीरे धीरे आपकी दोस्ती बहुत अच्छे से बनती है, तब आप एक असली दोस्त जिसको हम बोलते हैं तब आप जाके बनते हो। और अभी तक तो हमारे साथ हो सकता है काफ़ी सारे लोग रियल फ्रेंड्स अभी साथ हैं, पहले तो बहुत सारे लोग दोस्त बन जाते थे, 30 40 50 का ग्रुप होता था हमारे, जब हम बहुत छोटे होते थे कि इतने सारे हमारे वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। बट रियल दोस्त उसमें से कितने निकलते हैं? बहुत कम निकलते हैं ना। वैसे ही सेल्स में होता है दोस्त, वैसे ही सेल्स में होता है। बहुत सारे लोगों से आप कॉन्वर्जेसन करोगे, बात करोगे, आपको लगेगा यार ये तो कर लेगा, लेकिन उसमें से जो रियल, जो उसमें जो सेल्स निकलेंगी वो कम निकलेंगे। समझ आ रही है आपको मेरा पॉइंट? ऐसे ही सेल्स वर्क करती है और हमें भी ऐसा ही माइंडसेट, जब माइंडसेट आपका इस चीज़ के लेवल पे होगा ना, तो आप इनकम भी बहुत जल्दी जनरेट कर लोगे। बहुत सारे लोग फर्स्ट सेल पहले 15 दिन में ही निकाल लेते हैं अगर उनका माइंडसेट ये वाला होता है और वो स्टेप्स फॉलो करते हैं फैक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आपने लीड्स भी जनरेट कर ली, आपने कन्वर्जन का प्रोसेस भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन उसके बाद आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है सेल्स का। एक्सपेक्ट कब करना है? फॉलोअप से। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए ना, मैं हमेशा ये, मैंने आपको सिर्फ बताया ये जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी ना, ये 30% इफेक्ट करेंगी। अगर आपको मैसिव सेल्स जनरेट करनी है, ज़्यादा सेल्स जनरेट करनी है, एक महीने 50K 1 लाख उससे ज़्यादा आपको सेल्स जनरेट करनी है, तो एक बात आपको माइंड में क्लियर रखनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा सेल्स आपकी आएगी ना ही सिर्फ कम्युनिकेट करके, ना ही सिर्फ प्रोफाइल बिल्ड करके, ना ही सिर्फ कॉन्वर्जेसन करके, बट मोर ओवर प्रमोट करके, स्टेटस मार्केटिंग करके, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग एंड स्टोरी मार्केटिंग, जिससे आपके पास मैसिव सेल्स आएंगी। जितने भी लीडर्स हैं, अगर आपने देखे हैं अभी तक, ऑब्जर्व करे होंगे, उनके पास मैसिव सेल्स कैसे आती हैं? क्या वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनके पास ऑलरेडी लीड्स होती हैं, लीड्स का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ क्या रहती है उनके पास कि वो डेली बेसिस पे स्टेटस मार्केटिंग ऐसी करते हैं जिनसे ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, और व्हाट्सएप पे भी स्टेटस मार्केटिंग अच्छी करते हैं। तो मेक श्योर जो भी आप फॉलोअप में भेजो वो एक बहुत अच्छे तरीके से, आप बहुत ही असाइंड मैनर में उसको भेजो। जब आप वो चीज़ भेजते हो अच्छे तरीके से, तो सामने से आपको रिप्लाई भी आता है। लेट सपोज अगर हम कोई फॉलोअप भेज रहे हैं तो लास्ट में आप येस टाइप करवा रहे हो उस पर्सन से, जब वो येस टाइप करता है, ये चीज़ मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी बता रखी है, अगर आप देखोगे, अगर नहीं बताई तो अभी सुन लो, ठीक है। तो येस जब वो टाइप करता है फॉलोअप में, तो आपके पास एक कॉन्वर्जेसन स्टार्ट होने का पॉइंट हो जाता है, ठीक है। जब वो पॉइंट आपके पास आ जाता है स्टार्ट करने का कॉन्वर्जेसन, उसके बाद आप पूछ सकते हो कि ब्रदर आपने अभी तक बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करिया, सिस्टर आपने अभी तक बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करा, तो वो फिर आपको रीज़न देती है, बस दैट्स इट, दैट रीज़न इज़ योर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके बाद आप उसकी ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, और रीजंस तो आपको पता ही है 4 से 5 ही होते हैं, और फिर आप उनके ऑब्जेक्शन क्लियर करके वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपनी वीडियोज़ बनाइए, अगर आप बना सकते हैं तो देन दैट्स रियली ग्रेट। अगर आप फेस नहीं दिखा सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप मास्क लगा के जो भी जैसे भी आप वीडियो कंफर्टेबल है बनाने में, बट डेफिनेटली आप वीडियो बनाएं। सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आपको आपकी वीडियो से ही मिलेंगे। ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई आपको ट्रस्ट क्यों करेगा? हमारे इमोशंस कैसे कनेक्ट करते हैं किसी कंटेंट क्रिएटर से? क्यों? क्योंकि वो अपना फेस दिखाता है, या फिर वो कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करता है, ऐसा कुछ बोलता है कि आप लोग उससे कनेक्ट हो जाते हो। हम काफ़ी सारे लोगों को जानते हैं, यार ये मेरा फेवरेट है, इससे मैं एक बार बात करना चाहती हूँ, इसके और मेरे विचार मिलते हैं, या फिर इसके मेरे थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं सेम है, हम रिलेट कर पाते हैं सामने वाले से, क्यों कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर अगर वो कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करेगा या कोई भी चीज़ बताएगा, तो वो हमें क्या लगेगी? वो सही ही तो लगेगी कहीं ना कहीं, राइट? बिकॉज हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप अपने से रिलेटेड वीडियोस नहीं बना रहे हो, आपको कोई पर्सन नहीं जानता, और आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स उठा के अपनी स्टोरीज़ या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हो, तो हो सकता है एक आध बारी कोई आपसे पूछ ले, लेकिन जब तक वो आपको जानेगा नहीं तब तक आपकी सेल्स आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत सारी वीडियोस एफिलिएट मार्केटिंग में बनाते हैं डेली बेस। कोई ऑफर आ रहा है तो आप अपनी वीडियोस बना के लगाएं, कोई चीज़ कंपनी के अंदर आ रही तो आप अपनी वीडियोस के बना के लगाएं, और अगर कोई फीडबैक भी आ रहा है तो भी बस वीडियो
बनाने के लिए आपको कंटेंट चाहिए होता है। लेट सपोज अगर आपकी कंपनी में किसी ने फ़ोन अचीव करा है या फिर कोई भी अर्निंग अचीव करी है, उससे पहले आप अपनी फेस वीडियो बना सकते हो और उसमें बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जान के आप शॉक हो जाएंगे या फिर आप देख के शॉक हो जाएंगे। एक 16 साल के बच्चे ने एक फ़ोन अचीव करा है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने अचीव करा है, राइट। तो उसके बाद आप वो फीडबैक बताएं, लेकिन सबसे पहले अपनी वीडियो लगाएं जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इंक्रीज़ होती है। पर्सनल ब्रांडिंग को मतलब इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपका नाम सामने वाले को जानना ज़रूरी है कि आप कौन हो, वो किससे बात कर रहा है। अगर वो पेमेंट करेगा, कल को सेल आपकी आएगी, तो वो किस पर्सन को दे रहा है वो पेमेंट, वो जानना ज़रूरी है। वो पर्सन किस लेवल पे वैल्यू प्रोवाइड करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, क्या उसकी आवाज़ है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी बेसिस पे ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर हम अब आप सोचो आप किन क्रिएटर्स को फॉलो करते हो जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हो, जिनको आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, राइट। वैसे ही यहाँ पे सेल्स में भी ये रूल फॉलो होता है। अगर आपसे पर्सन ट्रस्ट बिल्ड जब भी करेगा, जब भी आपके पास सेल्स आएंगी, जब वो आपसे रिलेट करेगा, आपसे बात करेगा, आपको जानेगा, राइट। तो ये चीज़ मोस्टली जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फेस वीडियो दिखाएं, बनाएं, ठीक है। अगर नहीं बना सकते तो कहीं ना कहीं अपनी वॉइस में ऑडियोज़ बना के आप स्टेटस स्टोरीज पे लगा सकते हो, राइट। बट आपकी ब्रांडिंग इससे इंक्रीज़ होती है और सेल्स इससे बहुत ज़्यादा मैसिवली इंक्रीज़ होती है। तो फर्स्ट सेल आपकी कैसे आएगी, ऐसे अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, फर्स्ट सेल आपकी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। लीड जनरेशन मस्ट है। ये चीज़ मैंने बहुत पहले बताई थी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लीड्स आपके पास होंगी उतनी ज़्यादा आपके सेल्स इंक्रीज़ होंगी। लेट सपोज आपके पास 200 लीड्स, उसमें से 5 से 6 लीड हो सकता है सेल्स आपकी आएँ, लेकिन हो सकता है वो आज आ जाए, कल आ जाए, ये भी हो सकता है 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपकी वो सेल्स आएँ, बिकॉज ट्रस्ट बिल्डअप होने में टाइम लगता है, इस प्रोसीजर में टाइम लगता है। बट अगर आपको सेल्स का फ्लो बनाना है, फ्लो कैसे बनता है कि डेली आपकी सेल्स आ रही है, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। अगर आज मेरे पास 200 लीड्स आई हैं, वो तो कभी भी मैम उससे तो कभी भी सेल्स आ सकती हैं, बट डेली सेल्स कैसे आएंगी। डेली सेल्स के लिए आपको डेली लीड जनरेशन करनी पड़ेगी। चाहे आप ऑर्गेनिक मेथड से लीड जनरेशन करो, चाहे आप इनऑर्गेनिक मेथड से लीड जनरेशन करो, आपको डेली लीड जनरेशन करनी पड़ेगी। जब आपका फ्लो बन जाएगा, डेली में ज़्यादा लीड्स का फ्लो नहीं बोल रहे, मिनिमम 30, 40, 50 लीड्स भी अगर आप डेली आप जनरेट कर रहे हो, आपके सेल्स का फ्लो बन जाएगा। 1-2 सेल्स आपकी आनी शुरू हो जाएगी आफ्टर 15 डेज। अगर आपकी लीड्स का फ्लो है, आपका कन्वर्जन आप स्ट्रांगली कर रहे हो, या फिर स्टेटस मार्केटिंग में आप नहीं चूक रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप स्टेटस बिल्डअप कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप डेली स्टोरीज डाल रहे हो, तो आपकी 1-1, 2-2 स्केल्स आनी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लीड जनरेशन कंटिन्यूस है। हो सकता है आज जो सेल आई है वो 1 महीने पहले आपके पास लीड्स आई हो सकता है कल जो सेल आई है वो 1 महीने या 15 दिन पहले आपके पास लीड्स आई हो। तो लीड्स का फ्लो आपको कभी भी नहीं रोकना है। दिस इज़ हाउ यू जनरेट मैसिव सेल्स। और 0 to 100 के कैसे आपका कंप्लीट होगा। फर्स्ट मंथ में हो सकता है आपकी सेल्स कम हो सकता है आपके सिर्फ 3 या 4 सेल्स आई हो, या फिर 1 या 2 सेल्स आई हो, लेकिन वही मेथड को फॉलो करके कि आपने वो 1 या 2 सेल्स, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ, अगर कोई चीज़ सीखनी हो सेल्स में तो अपने आप को एज अ लीड पर्सपेक्टिव देखा करो। प्रोफाइल बिल्डिंग देखनी है अपनी तो लीड के पर्सपेक्टिव से देखा करो कि यार अगर मैं लीड होती तो क्या मैं ये प्रोफाइल देख के, क्या खुद की प्रोफाइल देखा करो, क्या अगर मैं लीड होती क्या मैं ये प्रोफाइल देख के कन्विंस हो पाती, या फिर मैं क्या उस पर्सन के पास आती उसके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। और कन्विंस तो कभी करना ही नहीं है किसी को, हमेशा हमें कंसल्टिंग पे फोकस करना है। कन्विंस जब आप करते हो तो आपसे लोग दूर भागते हैं, कंसल्ट जब आप करते हो तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि कन्विंस इन द सेंस कि जैसे आपकी प्रोफाइल है, क्या मैं अंदर से कन्विंस हो रही हूँ कि यार मेरे को इस बंदे को फॉलो करना है, क्या मैं अंदर से कन्विंस हो रही हूँ कि यार मेरे को इसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है। अगर नहीं तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में कमी है। तो ऐसे आप अपने आप को अंदर से सोचा करो कि क्या मैं कन्विंस होती इन चीज़ों के लिए, क्या मैं जाना चाहती हूँ उस चीज़ों के लिए, क्या वो स्टेटस मार्केटिंग अप टू द मार्क है। नहीं, देन यू नीड इम्प्रूवमेंट, डेफिनेटली यू नीड इम्प्रूवमेंट। तो ऐसे आप अपनी चीज़ें इंप्रूव करोगे। जब आपकी फर्स्ट सेकंड सेल्स आ जाएंगी तो आप उस प्रोसीजर को देखो और एक्सप्लोर करो। वैसे ही आपकी बहुत सारी सेल्स अगले महीने आने शुरू कर देंगे। अगर 1 महीने में आप 2 सेल्स निकालो, हो सकता है अगले महीने आप 5 से 6 सेल्स निकालो, हो सकता है उसके अगले महीने आप 10 से 15 सेल्स निकालो। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसीजर पता है। बस आपको उसके एफर्ट्स और ज़्यादा करने हैं और आपको लीड जनरेशन अपनी बढ़ानी है। एफर्ट्स इन द सेंस मेहनत की बात नहीं कर रही हूँ, मेहनत तो आप कंसिस्टेंटली करो, लेकिन जो प्रोसीजर है जब आप जान लेते हो एक प्रॉपर तरीके में, उसको एक एज अ प्रोसेस अच्छे तरीके से जब आप करने लग जाते हो तो आपकी मैसिव सेल्स जनरेट होती हैं। जैसे कि आज आप हो सकता है 5 या 10 लीड जनरेट करते हो सकता है 1-2 महीने बाद आप 100 लीड्स डेली की जनरेट करो, तो सेल्स में क्या मैसिव डिफरेंस आएगा ना? बिल्कुल आएगा। थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी लेकिन मैसिव डिफरेंस आएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ how you can generate 0 to 100K in your next 3 months if you follow these steps and if you focus on these steps and
कीप लर्निंग, ठीक है। लर्निंग में देखो पैसा नहीं लगता यार, फ्री की नॉलेज आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, लोगों से भी मिलेगी, तो लर्निंग में कभी भी पीछे मत हटना। अगर आपको लगता है कोई चीज़ है जो मैं सीख सकता हूँ या फिर कोई पर्सन अलग कर रहा है तो उससे पूछो, उससे बात करो। कोई भी आपको सीखने के लिए मना नहीं करता, कोई भी एडवाइस देने के लिए आपको मना नहीं करता। पीपल आर हम्बल। अगर मेरे पास भी कोई पर्सन अगर आता है मेरे से सीखना चाहता है कुछ भी कि मैम मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ आप बता दो, डेफिनेटली लोग हेल्प करते हैं। तो आप कभी सीखने में पीछे मत हटना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने ही माइंड से यूज़ करके सारी चीज़ें कर रहे हो, नहीं। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में, डेफिनेटली ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व देम, फॉलो देम एंड स्टे कनेक्टेड विद देम कि हाउ दे आर वर्किंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड येस, डेफिनेटली ग्रो करते हैं यार।